नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। अब आप कहेंगे कि स्टूडियो और दिल्ली से निकलकर आज हम ये पकवान कहां पर बना रहे हैं। बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। आज हम राजस्थान में बेत की ढाणी पहुंच गए हैं। पहले नाम सुना नहीं होगा, अब पूरा हिंदुस्तान देखेगा, सुनेगा और तारीफ भी करेगा। भाई तारीफ इसलिए करेगा कि जिस बाजरे का, जिस मिलेट्स का और जिस पोषक अनाज का नाम हिंदुस्तान जप रहा है माला की तरह, प्रभु का नाम जपते हैं, वैसे ही आजकल पोषक अनाज का नाम जपा जा रहा है। इसलिए क्योंकि बीमारियां इतनी फैल गई हैं। तो आज वही हम यहाँ राजस्थान में पोषक अनाज को देखने के लिए बेत की ढाणी में आ गए कि भाई क्या क्या हमारी महिलाएं बनाती हैं। यहाँ आकर हमारी आंखों को भरोसा नहीं हुआ कि कोई 10 से 15 अलग अलग डिशेज, अलग अलग वैरायटी तैयार हो सकती है। आवाज वहां से आई, राजधानी से, और बेत की ढाणी में पहुंच गई। और उस आवाज को देखिए, आज जब प्रधानमंत्री जी देखेंगे तो तारीफ भी करेंगे कि हमारी आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और यकीन मानिए, अब ये पकवान हिंदुस्तान में हर कोने तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन अब आप जब इस कार्यक्रम को देखेंगे तो विदेश में बैठे हुए वो भी कहेंगे कि जरा यहाँ की खीर, यहाँ की नमकीन और यहाँ के लड्डू हमारे तक भी पहुंचा दीजिए। पर ये जानना जरूरी है कि इतनी सारी चीजें इन्होंने सीखी कैसे, कहाँ से इनको ये आइडिया आया और इतनी जल्दी हमारी महिलाओं ने ये काम कैसे किया। तो देखिए, मैं इस पर आगे जाऊंगी, लेकिन पहले आपको लड्डू खिलाना बनता है। तो हमने यहाँ पर भुना हुआ बेसन डाल दिया है, भुना हुआ यानी कि सीका हुआ बाजरे का आटा डाल दिया है, और हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। हल्का सा हमने बेसन डाला है और देसी घी भी डाला है। अब हमने इसमें क्या किया है, ये सभी को हम मिला लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इनसे हम लड्डू भी बना लेंगे। तो आप देखिए, जब हम ये लड्डू तैयार करेंगे और हमारी महिलाएं इन लड्डू को बनाकर क्या करने वाली हैं, ये आप तक, आपके घरों तक पहुंचाने वाली है, क्योंकि आपने बहुत जहर खा लिया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने कितना सुंदर लड्डू बनाया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे थोड़े टाइम के लिए इसे रखना पड़ेगा और फिर ये लड्डू तैयार हो जाएगा। और आगे मैं इनसे जानकारी लूंगी कि ये कितने दिन चलने वाले हैं, इन लड्डुओं को आप कितने दिन खा सकते हैं। कड़ाके की ठंड चल रही है और गरम गरम ये लड्डू आप जब खाएंगे तो मुंह में पानी मुझे भी लग रहा है, आ रहा है। तो कोई लड्डू है, मुझे आप टेस्ट करवाएंगे जो हमने बना कर रखे थे, और ये आपको सिर्फ हमने विधि बताई है कैसे बनाते हैं। तो ये लड्डू तैयार है बिल्कुल। तो शुरुआत करूं, लेकिन देखिए रहा नहीं जा रहा है मुझसे। क्या बात है। कैसे बने राधिका जी हमारे लड्डू? क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, हमने राजस्थान से लड्डू बनाए और सब चीजें सीखी भी हमने। नमस्कार, नाम क्या है आपका? संतोष देवी, बेत की ढाणी की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, बेत की ढाणी से संतोष जी। इन लड्डू में मुझे थोड़ा मेथी वाला भी टेस्ट आ रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, मीठापन भी है। आपने ऐसा क्या क्या मिलवाया है, या मैं यूं कहूं कि इसमें ऐसा क्या आपने डाला है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये बाजरे के आटे से बने हुए हैं? ये इसमें वो जो गुड़ डालते हैं वो गुड़ नहीं डाले, इसमें सुगरी डाली है इसमें। अच्छा, इसलिए हाँ, इसके लिए इसे स्वाद आ रहा है इसका। अच्छा, आपने ये कहाँ से बनाना सीखा लड्डू? यहाँ से जो नाबार्ड से उनसे सीखना, वो यामिनी जी और नसीमा जी, और ये तो हमने सिखाया है। नीलाक्षी मैडम ने सिखाया है ये तो हमने। अच्छा, यहाँ आपको नाबार्ड के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आप ये सारी चीजें सीखती हैं और आपने बनाया है। हाँ, मैं नीलाक्षी मैडम को धन्यवाद कहती हूँ कि इतनी सारी मेरे को हमें यहाँ सिखाया हमको। बिस्किट बनाना, लड्डू बनाना, जो नमकीन बनाते हैं वो, कहीं मठरी बनाना, ये सिखाए। हमको पता भी नहीं था कि हम लेडीज इसे सीख जाएंगे, इतना काम कर लेंगे। कभी पहले घर से बाहर निकली हो? नहीं। तो ये मौका आपको जब मिला है तो क्या करेंगे आप? हम ये काम का शुरुआत करने आगे बढ़ेंगे। ये काम करना चाहती हैं हम सब लेडीज। जो ऐसे होता है भाई, पति के पास पैसे नहीं मांगते, हम काम करेंगे तो 2 रुपए आएंगे, उससे हम घर चलाएंगे, हमारे बच्चों का भी काम चलेगा, सब कुछ हम आगे बढ़ेंगे। जो पैसे आएंगे उससे आगे आगे काम करना चाहते हैं हम। तो आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बन रही है। आज आप आत्मनिर्भर है या नहीं? हाँ, निर्भर हूँ। आत्मनिर्भर है। और धन्यवाद किस किस का कर रही हैं आज आप? मैडम का कर रहे हैं आप, जिन जिन ने आपको सिखाया। हाँ, नाबार्ड से आप कर रहे हैं। मीना जी का मीना जी को भी करते हैं। चलिए, संतोष जी ने बहुत अच्छा कहा। आपका नाम संतोष ही है? संतोष जी नाम है, संतोष वेद की नाम। तो आपने क्या क्या बनाया है? खीर बनाई है मैंने। अच्छा, खीर आपने बनाई? हाँ,
आपको चखाते देखना पड़ेगा। वो कटोरी ये जो आप खीर देख रहे हैं, पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा दूं, जब हम बेद की ढाणी राजस्थान पर है, और राजस्थान से आप देखिए, आपने खीर तो खाई होगी और ये बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रही होगी आपको। इसके ऊपर आप देख रहे हैं सजावट में इन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। बाजरे की खीर है। पहले मैं पूछूंगी इसमें क्या क्या आपने डाला है। बाजरे को वो छिलका उतार लेती हूँ, फिर छिलका उतार के उनको 8 भर बाजरे को भिगोया, फिर सुबह उसका छिलका हाँ, फिर उतार के और दूध में उसको उबाल लिया। उबालने के बाद में हो गए, तब इसे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए उसमें। अच्छा, चीनी डाल दी, थोड़ी शुगर जी। हाँ। तो स्वादिष्ट कितनी है वो मैं जरा देखना चाहूंगी कि आपने कैसे इसको बनाया है। वो तो हमने देखा, लेकिन आप जरा इस माइक को भी पकड़ लीजिएगा, और ये देखना इसलिए भी चाहूंगी मैं। एक और चम्मच खा सकती हूँ? हो, खा लो दीदी, और खा लो। जिसने आपको ये सिखाया है कि वो भाई हमारे दिल्ली भी चले, सारी बहुत स्वादिष्ट। और ये इसलिए बता रहे हैं कि चौपाल चर्चा के माध्यम से आप ये सीख जाएं, ये समझ जाएं कि दूरदर्शन की टीम जो है आजकल पोषक अनाज पर कितना ध्यान दे रही है, क्योंकि जरूरी भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये मुहिम 2023 में घर घर तक पहुंच जानी चाहिए, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई 2023 के इस मोटे अनाज को जो हमारे हाथ में है, और बहुत ही स्वादिष्ट खीर है आपके हाथों की बनी हुई। इसमें बहुत ज्यादा स्वाद है। और भी हमारे साथ महिला, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका जी। नमस्ते, नाम क्या आपका? मेरा नाम सुमन देवी है और मैं रानोली बेद की ढाणी, जिला सीकर, राजस्थान से रहने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगी मोदी जी और डीएम सर जी का कि यहाँ पे नाबार्ड ग्रेन वर्ल्ड फाउंडेशन यहाँ पे लेके आए और हमें मोटे अनाज के बारे में बताया। पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हमें मोटे अनाज से बनाने के लिए इतनी सारी सामग्री बनाई जाती है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि रोटी, राबड़ी और चूरमा और खिचड़ी यही बनाई जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लड्डू, बिस्किट, मठरी, खीर और नमकीन, बहुत सारी इनकी नमकीन में 3-4 प्रकार की बनाई जाती है। क्या बात है, कितना मुस्कुरा रही हमारी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम कितनी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं पर बात करते हैं, लेकिन जब हमारी महिलाएं दिल से आवाज निकालती हैं और कहती हैं कि हम धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का कर रहे हैं, ये मौका हमें मिला, यकीनन वो आवाज आप तक पहुंच रही है। और हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमें पहले क्या करती थी आप? हम घर पे सिलाई और पिको ही करते थे, साड़ियों, चूल्हा चौका करना, हाँ। सिलाई करना और घर पर रहना। हाँ। अभी घर से जो आपने चौखट को लांग दिया है, अब आप हिंदुस्तान में क्या करके दिखाएंगे? हम बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं और हम यानी कि पूरे देश में और पूरे राजस्थान और हमारे गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं कि गांव की महिला भी कुछ कर सकती है। आपने क्या बनाया? हमने नमकीन बनाई है। आपकी नमकीन मैं देखना चाहूंगी, कौन सी वाली नमकीन है जो आपने बनाई है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं। ये मुझे इसी के साथ दे दीजिए। ये क्या लिखा है? सादा बाजरा मिक्स मसाला। तो मिक्स मसाला वाली नमकीन आपने कैसे बनाई? यानी कि मिक्स मसाले वाली नमकीन हमने पहले तो बाजरे को बेया, गर्म पानी किया, उसमें बाजरा यानी कि उबाल आने के बाद में थोड़ा पानी शांत हो गया तो हमने बाजरा डाला, पूरी रात भिगोया। उसके बाद में सुबह 12 घंटे के बाद में हमने बाजरा निकाल के 2 घंटे छाँव में सुखाया। फिर हम ये गर्म मिट्टी करके, मिट्टी का टेम्परेचर यानी कि 80-90 के लगभग होना चाहिए। फिर हमने बाजरा डाला और बाजरे को ऐसे दाने को बीज के देखा कि वो कट रहा है या स्पेंज हो रहा है। हाँ, स्पेंज हो गया तो पक गया, इसलिए हमने बाहर निकाला और गर्म एक डब्बे में डाला और फिर हमने चक्की से उसकी यानी कि वो छिलका उतारा। फिर हमने छान के फिर से मिट्टी गर्म की, यानी कि काली मिट्टी। फिर हमने उसमें बाजरे को डाला और बाजरे से फुल्ले उपड़ने लग गए। फुल्ले उपड़ने के बाद में हमने यानी कि ये तैयार हो गई। आपकी विधि सुनकर भी समझ में आ जाएगा कि कितनी देसी तरीके से आपने इसे बनाया है। तो भाई ये बिल्कुल आपके लिए तो कारगर है। मैं यहाँ पर इसको भी देखना चाहूंगी कि आपने इसे कैसे बनाया। वो हमने देखा, लेकिन कितनी स्वादिष्ट है। हम बाजार से जितनी नमकीन्स खाते हैं
तो कहीं ना कहीं हमें ये डर तो होता ही है कि देखिए नमकीन नहीं खाना है, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि नमकीन ज्यादा नहीं खाना है, ये हम जितनी चाहे खा सकते हैं? हाँ, ये ऑयली नहीं है। अच्छा, ये ऑयली नहीं है, इसमें बीमारियां भी नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्वाद है। कितने दिन तक चल सकता है ये? ये बहुत दिनों तक चल सकती है। अब अगर आप इसे मार्केट में भेजें पैकिंग करके, 2 साल तक चल सकती है। अच्छा, 2 साल तक चल सकती हैं। तो आपने देखा मिक्स मसाला, सादा बाजरे से बनी हुई खीर आपने देख ली है, लड्डू आपने खा लिए है, और भी देखिए, सुनते जाइए कितनी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीतू देवी। नीतू जी, राम राम सर, राधिका जी। राम राम। मेरा नाम नीतू देवी है। मैं गांव बेद की रानी, जिला सीकर, राजस्थान से रहने वाली हूँ और मैं एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हूँ। मेरे एसएचजी ग्रुप का नाम है नारी शक्ति और मैं इसमें एक सदस्य हूँ और मैं यहाँ नाबार्ड ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन में ट्रेनिंग लेने आई हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है हमने, जैसे कि नमकीन बनाना, केक बनाना, बिस्किट बनाना और ये लड्डू बनाना, और आज मैं लड्डू बना के भी लाई हूँ आपके लिए। अच्छा। हाँ, वो आपको टेस्ट कराना चाहती हूँ दीदी। जी बिल्कुल कराइए। कहा कौन से वाले, क्योंकि इतने सारे लड्डू सब महिलाओं ने अलग अलग बनाए, तो मुझे भी कहीं ना गलती से किसी और के लड्डू ना चख लूं, फिर वो गलती हो जाएगी ना। लड्डू सबके हैं, तो ये आपने बनाए हैं, इसमें क्या क्या मिलाया आपने? इसमें मैंने बाजरे का आटा और बेसन और ये ड्राई फ्रूट्स और इस बादाम, काजू, किशमिश सब कुछ डाला है? सब कुछ डाला है और इसमें शक्कर डाला है। अच्छा, मीठा थोड़ा सा आपको लगे इसलिए इसमें उन्होंने शुगर, चीनी का भी प्रयोग किया है। हाँ, अच्छा, चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। आपने अभी जैसे लड्डू को देखा, जिस तरह से हमने बनाया है वो लड्डू बन चुके हैं। अभी लड्डू को जब बनाया है हमने, तो इन्हें टेस्ट करना भी बनता है। कैसा बना हमारा लड्डू? सच बताएं। सच बताइए दीदी। पक्का? पक्का सच बताइए। तो इनको सच बता देते हैं, इनका लड्डू जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। तो हमारी महिलाओं का हौसला जो है ऐसे ही आप बुलंद करते रहिए। धन्यवाद नाबार्ड का। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की इन टीम का, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, जिनकी तारीफ आप कर रही हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर आपके ये लड्डू बने हुए हैं, बाजार में डिमांड बढ़ी, तो फिर आप खुद आमदनी कमाना शुरू कर सकती हैं? जी मैडम। क्या हाँ। कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने जो बाजरे के इतनी सारी चीजें बनाने का जो अवसर आपको दिया कि आप बनाइए, लोगों को खिलाइए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, दीदी ये सर है, इसको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, और हमारी सीमा जी है, ये यामिनी दीदी है, इन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए ये ट्रेनिंग दिलाई है। इसमें हमें बहुत बहुत साथ दिया इसने, और इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। अच्छा, इतना क्यों मुस्कुरा रही आप? अच्छा लग रहा है दीदी, आप सबसे मिलके। हमें भी अच्छा लग रहा है सुशीला जी से मिलकर। अच्छा सुशीला जी, ये बाजरा जो है, मुझे जानकारी दीजिए, ये बाजरा कहाँ से आया है? इस बाजरे की हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये बाजरी का अफ्रीका से आया है, और हम कहाँ से आया है? अफ्रीका से। ये जानकारी रखती हैं आप? हाँ, तो आज हम इसको बात राजस्थान का बाजरा क्यों कह रहे हैं? राजस्थान में अभी इसकी पैदावार अफ्रीका से लाया गया था, अब इसका ना पैदावार भारत में ज्यादा हो रही है मैडम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि दूरदर्शन और मीडिया वाले आपका, सभी का, राधिका जी, जो आप हमसे मिलने आए इतनी दूर से। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डीडीएम साहब का, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हमें ये काम करना चाहिए। और धन्यवाद नाबार्ड और ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन का करना चाहूंगी कि जिससे हमें ये सब काम करने का मौका मिला। और मैं एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। इससे जुड़ने क्या सीखा आपने? यहाँ पे हमें लड्डू, नमकीन ये सब बनाने सीखा, मठरी, केक आदि बनाने सीखा है। सब बना लिया आपने? नहीं, अभी तो लड्डू और नमकीन ही बनाई है मैडम। है और कुछ सीखना चाहिए? हाँ, सब कुछ। इसके बाद क्या करेंगे आप? सीख कर क्या करेंगे? सीख कर हम इसके बनाना चाहते हैं और मार्केटिंग करना चाहते हैं मैडम, कि हम भी आगे बढ़े और हमारा हौसला बुलंद हो। और औरतें भी मिलकर हम सब काम करना चाहती है मैडम। 2 पैसा कमाना चाहती है? हाँ जी। पति से नहीं मांगना? पति से किससे मांगना? पति से तो थोड़ा बहुत तो घर पर भी हम जैसे ये मंगलसूत्र पिरोना, थोड़ा बूंदी वगैरह, सिलाई वगैरह, ये सब करते हैं मैडम। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा बहुत काम तो ये घर पर करती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये काम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आप काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये काम ज्यादा करने का मौका मिलेगा हमें। मिलेगा तो आप करेंगे? हाँ, अच्छा, आपने क्या बनाया है?
हमने लड्डू बनाए मैडम। ये लड्डू आप ही ने बनाए हैं? हाँ। चलिए, इनके लड्डू हमने खा के देखे हैं, पर लड्डू भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाए हैं। तो आपने भी बेसन और बाजरे का आटा डाल के ही लड्डू बनाए या कुछ और अलग डाला आपने? थोड़ा गेहूं का आटा भी मिलाया मैडम। अच्छा, थोड़ा वो भी मिक्स किया है आपने? हाँ। थोड़ा और स्वाद बढ़ जाए, हाँ, ताकि लोगों को आप ये कह सके कि सब मिक्स है लेकिन बाजरा ज्यादा है। हाँ, बाजरा ज्यादा है मैडम, थोड़ा सा ही मिला है गेहूं का आटा। अच्छा, थोड़ा सा ही मिलाया है। चलिए, पोषक अनाज पर आज की चर्चा चल रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं और चर्चा में ये जानते हैं कि और क्या क्या पकवान जो है आज आपको मिल सकते हैं देखने को। खाने को नहीं मिल सकते, खाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन आज मैं देखिए आपको ये जरूर बताऊंगी कि मैं क्या कुछ खाकर यहाँ से जा रही हूँ और कितना सारा स्वाद जो है अपने साथ लेकर जाऊंगी, जो इन हाथों ने बनाया है, इन मेहनती महिलाओं ने बनाया है। और इन मेहनती महिलाओं का कहना है कि चूल्हा चौका जो घर में खाना पकवान बनाना तो हमारा अधिकार है, और अगर हमें सिखा दिया जाए, थोड़ी और हमारी हौसले में कहीं ना कहीं कोई आहुति दे दे, और वो आहुति जो है नाबार्ड्स ने दी है। तमाम यहाँ पर जो ग्रीन फाउंडेशन का यहाँ पर ये नाम लिया जा रहा है, और भारत सरकार लगातार हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम कर रही है। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुनीता है। मैं वेद की ढाणी जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ नाबार्ड से 15 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें हमें लड्डू, नमकीन, बिस्किट, मठरी आदि सिखाए जा रहे हैं, जिसमें हमने मठरी बनाकर लाए हैं। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ पर बाजरे से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। पहले तो यही पता था कि हम रोटी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, यही पता था। अब हमें इस ट्रेनिंग के दौरान ये पता चला है कि हमें मठरी, लड्डू, बिस्किट, खीर आदि सभी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि हमें बाजरे के इतने सारे सामान बनाने का मौका दिया गया है। और ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और हम डीडीएम सर और सभी मीनाक्षी मैडम जी ने सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद तो आप, मुझे लग रहा है कि सबका इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि ये मौका आपको मिल गया है। तो अब आप इतना धन्यवाद नहीं करेंगे। अब मैं जानना चाहूंगी, जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि वो धन्यवाद इतना सुनकर कल भाग जाएंगे, कहेंगे मैडम जी ने धन्यवाद ज्यादा कर दिया है। अच्छा, ये मठरी आप अपने हाथ में फिर से इसे दिखाइए, क्योंकि किस तरह से इसे बनाया है आपने, क्या क्या मिलाया है इसमें। ये मठरी चाय के साथ जो हम लोग खाते हैं वही वाली मठरी है, तो इसमें क्या मिलाया आपने? दूध के साथ मतलब खट्टे नींबू के अचार होते हैं ना। अच्छा, ये नमकीन है? नहीं, मीठी है। अच्छा, मीठी है। हाँ। इसमें क्या क्या मिलाया आपने? इसमें पहले गुड़, गर्म पानी में गुड़ को पिघलाया है, फिर उसमें आटा मिलाया है बाजरे का, और उसमें जो तिल वगैरह ड्राई फ्रूट वो पीसकर, मतलब मिक्सर में पीसकर वो मिलाकर मिक्स कर हमने तल लिया, फिर उसको बनाकर ऐसे हाथों से। ठीक है। चलिए, तो आपने इसके अंदर ये सफेद तिल भी डाले हैं? हाँ, सफेद तिल डाले हैं हमने। अच्छा दिखने के लिए या सेहत के लिए? सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, खाने के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मठरी आप देख रहे हैं, मीठी मठरी है, और इस मठरी को अगर आप मार्केट में देंगे तो कैसे देंगे? मान लीजिए 10 मठरी आपको पैक करके मार्केट में देना है, तो कितने प्राइस में आप देंगे? क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई आपने, क्या सोचा आपने? हम जैसे बड़ी इच्छा से बड़ी रकम में देंगे हम उसको। अच्छा, ठीक है। तो समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी मेहनत से बनाए हैं और सब कुछ देशी है,
तो रेट सोचा नहीं है, लेकिन भारी रेट में ही देंगे। देख लीजिए रेट जो है वो बड़ी होगी। बहुत अच्छा कहा आपने, अभी सोचा नहीं है, अभी सीखा है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रही है कि अभी महिलाएं रुकने वाली नहीं है। हौसला और सहारा राजस्थान में इन अधिकारियों का, और कहीं ना कहीं अब महिलाओं के परिवार का भी, परिवार सपोर्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, इससे पहले भी घर में चूल्हा चौका ही था? हाँ चूल्हा चौका ही था। घर से बाहर निकल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है हाँ। कि हम सिर्फ घूंघट में रहकर रोटियां नहीं पका सकती, हम काम भी कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं, 2 रुपए कमा सकते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। लेकिन हम घर वाले ऐसे नहीं कहे कि हम आपको ऐसे करते हैं, ऐसे पैसे देते हैं। हम आत्मनिर्भर होकर अपना काम चलाना चाहते हैं खुद। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता है। अच्छा कांता जी, हाँ वेद की जी। ढाणी से हैं आप? हाँ, सीकर से हैं आप? सीकर से। लेकिन आपने क्या बनाया है? मैंने चरखी नमकीन बनाई, मटरी बनाई थी। ठीक है, कैसे बनाई ये नमकीन? मच्छी जो ये है? इसमें बाजरे का आटा है हाँ। और इसमें बेसन, थोड़ा सा मसाला जैसे अजवाइन, नमकीन, नमक, थोड़ा सेंधा नमक। इसको हम किसके साथ खा सकते हैं? इसको जैसे चाय के साथ खा सकते हैं। हाँ। जैसे आजकल के बच्चे क्या है कि ये सब बाजरा वगैरह खाने कम पसंद करते हैं, तो अपन इसी किसी भी चीज में अपन को बाजरे का जैसे नमकीन बनाना, मीठे लड्डू बनाना, ये सब बना के अपन बच्चों को खिला सकते हैं ताकि उसकी सेहत के लिए अच्छा रहे। इसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा अच्छी रहती है, जैसे कैल्शियम वगैरह भी काफ़ी है। जैसे आजकल की पीढ़ियाँ क्या है, आने वाली पीढ़ी बाजरा को एकदम भूल गई है। तो पहले की पीढ़ियाँ खूब अच्छे से बाजरा खाती थी, उनके अच्छा रहता था सेहत। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी बाजरे को खाना चाहे। तो चलिए और भी महिलाओं से जानते हैं। सबके हाथों में अलग अलग पकवान है, और पकवान में देखिए लड्डू आप अलग अलग वैरायटी के देखेंगे, जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, स्वाद भी अलग होगा, लेकिन भरपूर क्या होगा, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा, और उसमें वो तमाम चीजें आपने डाली होगी। क्या है नाम आपका? मेरा नाम सोनू देवी है, मैं बैद की रानी की रहने वाली हूँ, सीकर जिला से। अच्छा सोनू जी, आप पहले क्या करती थी जो आज आपके हाथों में मैं लड्डू देख रही हूँ? इससे पहले क्या करती? मैं घरेलू काम ही करती थी मैम। कब से आप यहाँ आना शुरू किया? मैंने यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग ली है नाबार्ड से। ट्रेनिंग पूरी हो गई? ट्रेनिंग अभी 2 दिन और चलेगी, 2-3 दिन और चलेगी। आपने क्या क्या सीखा? मैंने लड्डू बनाने सिखाया है, मीठी मटरी, नमकीन और लड्डू। अच्छा हाँ, मीठी नमकीन भी बनाना सीखा है, लड्डू भी हो गया है, नमकीन भी हो गया है। घर पे बना के सबको खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया था मैम मेरे हस्बैंड को। कैसा लगा उनको? अच्छा लगा। अच्छा मतलब हस्बैंड को खिलाया आपने? ये क्या बात है। तो तारीफ की कि नहीं? अच्छी की मैम, तारीफ की है। तारीफ की है। हमें पहले इतना मालूम नहीं था कि मोटे अनाज से ये सब चीजें बनती है, कि हमें तो बस रोटी बनाना और ये राबड़ी बनाना ही आता था। आपके खेतों में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाजरा ही होता है मैम। और उस बाजरे से सिर्फ रोटी तक ही था, और आज इतनी सारी चीजें। तो यहाँ आने के बाद भी हमें मालूम चला है ये सब चीजें, कि बाजरे से ये काफी चीजें बनाई जाती है, कि मठरी, लड्डू, नमकीन और बिस्किट, खीर। आपको मालूम है आपके ये लड्डू अब विदेशों तक भी पहुंचने वाले हैं? जी मैम, मालूम है मुझे। मालूम है? नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। मैं पहले अपना परिचय दे दूं एक बार। मेरा नाम ML मीना है और मैं एज ए AGM नाबार्ड हूँ नाबार्ड में, एंड अभी एज ए DDM सीकर हूँ, यहाँ पे पदस्थ हूँ। और मैं दूरदर्शन की टीम का स्वागत करना चाहूँगा, DD किसान का, क्योंकि जब आप यहाँ आए दिल्ली से, क्योंकि आप बहुत ही पूरे देश की राजधानी में आप रहते हैं, और आप जब यहाँ आए तो आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा ऑनेस्टली कि हमारे सीकर की महिलाएं और स्पेशली बैद की ढाणी की जो हमारी माताएं या बहनें हैं, उन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट तैयार किए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि नाबार्ड का क्योंकि शुरू से ध्येय रहा है कि ग्रामीण भारत के हम विकास की बात करते हैं, तो बिना महिलाओं के ग्रामीण भारत या आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार नहीं हो सकती है। और ये नाबार्ड का एक प्रयास रहा, हमारा एक प्रोग्राम चलता है आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम, जिसको हम लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम LEDP। उसी के तहत हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन को, और उन्होंने ये हमारा इनफैक्ट अभी तो ये ट्रेनिंग चल रही है, ये अभी फर्स्ट बैच है। 90 महिलाओं को हमने एज ए पायलट के तौर पे फर्स्ट स्टार्ट किया है, और उसमें 30 महिलाओं का ये फर्स्ट बैच है। बाकी के 2 बैच और अभी ट्रेनिंग होनी है, 15 दिन की ट्रेनिंग है इनकी। और मुझे देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जितनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, इनफैक्ट मुझे खुद को भी नहीं पता था कि इतने तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूँ। और
एक कुछ मैं पॉइंट्स ये कहना चाहता हूँ इसमें कि क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमें मोटे अनाज को बढ़ चढ़ के और हमारे जीवन में खान पान में हमें उसको शामिल करना है, तो ये इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि हम लड्डू भी खा सकते हैं, मठरी भी खा सकते हैं, बिस्किट्स भी हम खा सकते हैं, कुकीज़ भी है, हमारे पास 4 तरह की नमकीन है, और लड्डू आप देखिए कितनी वैरायटी के हैं, खीर, इनफैक्ट खीर आप देखिए कि खीर भी है। और क्योंकि जैसे यहाँ महिलाएं हैं हमारी सभी, तो आप देखते हैं कि महिलाओं में एक एनीमिया एक बड़ी इशू भी रहता है थोड़ा सा। तो अगर हम अपने जीवन में जैसे महिलाएं ही इसको अगर आत्मसात कर ले अपने जीवन में, तो जो खून की कमी है वो कहीं ना कहीं इससे हम कम कर सकते हैं, हमारा डाइजेशन कम कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि हम जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हमारा प्रयास ये भी है इसमें, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, कि हम इन महिलाओं का, क्योंकि ये एसएचजी से जुड़ी हुई और नाबार्ड, एसएचजी नाबार्ड की ही देन है पूरे भारत में, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर महिला की हम बात करते हैं, तो वर्ष 2023 में हमारा ये एक जो मोटा अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, जिसको हम पोषक अनाज की हम बात करते हैं, हमारा एक ध्येय ये है कि हम इन महिलाओं का एक ब्रांडिंग डेवलप करें, एक पैकेजिंग करें, और जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डिफरेंट एग्जीबिशंस, मेलेज जहाँ लगे, हम अपनी माताओं बहनों को वहाँ हम लोग भेजें, और इनका एक जो संबल है वो हम भारत सरकार, नाबार्ड, इसको आगे बढ़ाए। जी बहुत धन्यवाद। तालियां एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, तालियां इन महिलाओं के लिए हो गई हैं, और ये तालियां खुद के लिए बजाई जा रही हैं, और ये तालियां पूरे हिंदुस्तान को जब सुनाई दे रही होगी तो ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है बेद की ढाणी में, जिसका नाम तो आपने पहले नहीं सुना होगा। सीकर को आपने जरूर सुना होगा कि सबसे ज्यादा नौकरियां हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर सीकर अपने आप में है वीरों की भूमि जिसे कहा जाए, और राजस्थान तो अपने आप में वीरों की भूमि है, जहाँ पर हर कोई आना चाहता है, बहुत कुछ सीखना चाहता है। अब सीखना हो तो बेद की ढाणी में आकर पोषक अनाज के लड्डू बनाना जरूर सीखना, भूलना मत। बहुत सारी नमकीन्स की जो ट्रेनिंग है, आप कितने दूर दूर जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब सबसे ज्यादा आप ही के पास लोग आएंगे और सीखेंगे। तो चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन इस चर्चा में आपको एक और पार्ट में लेकर चलूंगी, यानी कि भाग 2 में। उसमें हम और महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं का आंकड़ा बड़ा है और इनके पास कुछ ना कुछ नया है, तो खा के आपको दिखाना है इनका स्वाद जो इन्होंने बनाया है, इनके हाथों में कितना स्वाद है। उसी के साथ और ये भी दिखाएंगे कि हमारे बाकी अधिकारी जो लोग हैं वो किस तरह से इन महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन भाग 2 में भी देखना मत भूलिए हमारी महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम मौजूदा सरकार और हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। बदलते भारत की शान।